रही है तरह तरह की। हाँ, हम बोलते सिद्धार्थ नारे नंदन विनु विनतड़ी अवधार त्रण रतन मुझ आपो तात जी जिमना वेरे संता बोलो जैन शासन देव की जय। अभी त्रण रतन कहाँ गए? गायब हो गए। जैन शासन देव की जय चालू कर दो। फिर वापस होता है मन का भाव 5 रुपया है, चढ़ावा वाले तो लाभ 108 मन और चरण अंगूठे मेरु कंपावियो मोड़िया सुनारे मन। वापस जायरात हुई, वापस उधर डायवर्ट। और ये चलता रहता है। और इसलिए शास्त्र में बताया है कि ये मन को स्थिर कैसे रखना। आपको ऐसे अंदर से भावना प्रकट होती है। ये तो मेरी सेल्समैनशिप चल रही है, आपको कोई भावना प्रकट होती है? मैं पूछ रहा हूँ। होती है थोड़ी। हाँ, होगी होगी होती है। होगी। हाँ, होती है। क्या होती? क्या होती क्या है? पूजा अर्चना करना अलग। नहीं, वो सब तो अभी वो सब बातें क्या होती है कि आप लोगों को शांत रखने का प्रयत्न है, वो मन स्थिर करने की बात नहीं है। इसलिए मुझे ये चीज के ऊपर कंसंट्रेट होना है कि भाई यदि हम 7 नौकार भी बिना सोच का नहीं गिन सकते हैं तो 160 नौकार गिन के पूरा साल का पाप संवत्सरी के दिन कायसर में कैसे खत्म करेंगे? हाँ, 160 नौकार गिनने का कहा। 40 लोग ऊपर एक नौका नहीं आए तो 160 नौका और अपाणम विरामी करके शास्त्र में कहते हैं संवत्सरिक प्रतिक्रमण में सबसे महत्व की क्रिया है कायसर। ये प्रायश्चित है, पूरा साल का किए हुए तमाम पापों का प्रायश्चित है। अतिचार हम पहले बोलते हैं संवत्सरी में, हर पक्षी प्रतिक्रमण में, और अतिचार बोलकर हम अपने पापों का उद्घाटन करते हैं कि हमने पहले स्थूल प्राणातिपात, द्वितीय स्थूल मुसावात, तृतीय स्थूल दत्तादान, उसमें इतने 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 पाप किए और सब का उच्चारण करके गुरु के समक्ष हम कबूल करते हैं और अतिचार का पाठ बोलते जाते हैं। बोलने के बाद जगत के तमाम जीवों को क्षमा करो। अभी ये साधना शुरू हुई, अतिचार के साधना का आरंभ है। उसके पहले की तमाम क्रिया साधना में प्रवेश करने की एक भूमिका है। हाँ, ये भूमिका खड़ी होती है और भूमिका खड़ी होने के साथ हम अतिचार बोलते हैं, संवत्सरीय भाव और संवत्सरीय अतिचार का पाठ शुरू होता है। वो होने के बाद आपका संवत्सरी अतिचार पूर्ण होते हैं, हमारा संवत्सरी सूत्र पूर्ण होता है और होने के बाद कायोत्सर्ग आता है। और इस कायोत्सर्ग में एक साल में किया हुआ जो पाप है, कितने पाप, और शास्त्र में कहते हैं एक कायोत्सर्ग में 160 नौकार आप गिनो और आपके पाप साल का खत्म हो जाए। तो कितनी बड़ी परमात्मा की ओर से हमारे पे करुणा। 360 दिन का पाप इकट्ठा करो। तो मैं आपको ये कहता हूं, एक एक दिन के पाप हमको 10-10 नरक दे सकता है। एक दिन का पाप भाई, एक दिन में हमको 2 बार गुस्सा आता है, समझ लो 2 बार। गुस्सा मीन्स गाली देना वही गुस्सा नहीं, मन से दुखी होना वो भी गुस्सा है। किसी का मुंह देखा और अंदर से उसके लिए हमको दुर्भाव प्रकट हो गया, क्यों आए, अव्यक्त रूप से भी, नॉट इंटेंशनली, अव्यक्त रूप से भी उसके प्रति हमारा रोष प्रकट हुआ, अंदर का रोष जागृत हो गया। शास्त्र में कहते हैं तेरा साधु जीवन खत्म हो गया। साधु गणो तपियो हतो धरतो मन वैरा। सुना है? हाँ?
कड़वा फल छे आपने तो बहुत बड़ी बात कही है। और हम तो कहते हैं कि मीठे फल है क्रोध का। हम गुस्सा करते हैं तो लोग शांत रहते हैं, हम कड़क शब्द में कहते हैं तो लोग हमारी बात सुनते हैं। और उसमें कहते हैं साधु गुणों तपियो तो डर तो मन रही। एक साधु तपस्वी, दूसरा नंबर में साधु विरागी। हाँ, धरतो मन वैरा शिष्य ना क्रोध थकी थयो। हाँ, छोटा सा गुस्सा। अभी वो प्रसंग में लेता नहीं हूं, मैं कभी लूंगा वो प्रसंग। आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मेरे पास से भी सुनना। हाँ, बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये चीज जो है उसके पीछे का रहस्य, जिन शासन के प्रसिद्ध दृष्टांतों के पीछे जो जबरदस्त रहस्य पड़े हैं, वो रहस्य तक हम पहुंचते नहीं। और दृष्टांत को दृष्टांत के रूप में लेकर हम उसको समाप्त कर देते हैं कि जिसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान पड़ा। क्या हो गया क्या? और ये किस्सा के साथ चला गया। मैं ये कहता हूं, एक दिन का पाप हमको 2 नारक देता है, और 360 दिन का पाप 2 नारक 360 की पकड़ में 720 नारक एक साल में तैयार होते। ये तो मिनिमम मैं बोल रहा हूं। 35% से पास होते हैं मिनिमम। वैसा एक दिन के पाप की 2 नारक मिनिमम। इतने शटकायों की हिंसा चलती है, इतने अंदर से गलत गलत व्यवहार चलता है, दुर्भाव चलता है, विचारों चलता है, बोलना चलता है। अच्छा है कि पापों का ढग दिखता नहीं। यदि मेरी आत्मा के ऊपर खड़े हुए पापों का ढग दिखने लग जाए तो हमको अटैक आ जाए। हाँ, हम अंदर से टूट जाए। लेकिन कर्म महासत्ता की एक व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था में पाप करते हो उसका वैल्यू नहीं दिखती। और एक कर्म महासत्ता ने हमारे साथ ये चालाकी की है कि हमको आश्वासन दिया है, समझ में नहीं आता। हर शरीर के ऊपर जख्म है तो दिखता है, कम हुआ या ज्यादा हुआ। शरीर के ऊपर जख्म हो गया और वो दिखता है कम हुआ या ज्यादा हुआ। और बढ़ जाता है, जख्म बढ़ जाता है, हम भागते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कल छोटा था, आज बढ़ गया, क्या हुआ? वैसा पापों की दुनिया में शुरू हो जाए तो हाँ, समझ लो वैसा हो जाए जैसा आपने जीभ से गाली बोला और उसके साथ जीभ के ऊपर पिंपल हो गया, छाले हो गए। जितनी इंटेंसिटी में गाली बोलो उतनी इंटेंसिटी में छाले हो जाए। बोलना बंद हो जाए। हाँ, गाली बोलना बंद हो जाएगा। ये कहते हैं कि छाला होना तो गाली बोलना बंद करेंगे, नहीं तो चालू रखेंगे। हाँ, ये कहते हैं। सबके लिए मैं सबके लिए, आप तो मॉनिटर हो यार। सबकी बात आप करते हो, इसलिए आपकी नहीं, आप तो बहुत शांत हो। लेकिन दुनिया की बात है कि यदि छाले हो जाए तो अपने आप गाली बंद हो जाए। इसलिए क्या ये भगवान को प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे गाली नहीं बोलना है, इसलिए मेरे जीभ के ऊपर छाला दे दे, ऐसी प्रार्थना करनी है परमात्मा को? मैं पूछ रहा हूँ। हो जाए तो मुझे नहीं, हो जाए तो नहीं, पर आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हो। गाली बोलना बंद हो जाएगा, स्तुति गाना बंद हो जाएगा। हाँ, कर्म महासत्ता सजा देती है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों खत्म कर देती है। और हम नियम लेते हैं तो नेगेटिव का ही लेते हैं, पॉजिटिव चालू रखते हैं। इसलिए आपने कभी ऐसा नियम लिया कि स्तुति गाली दोनों नहीं बोलना? हाँ,
दोनों नहीं बोलना, ऐसा बोलना ही नहीं, गाली नहीं बोलना, स्तुति भी नहीं बोलना, दाना विग्रह, ऐसा नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा कहते हैं कि मौन में भी भगवान का स्तवन बोलना, उसमें मौन टूटता नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव है। समझ लो कि एकासना में 5 द्रव्य खाना ऐसी बाधा है, तो आइनविल में वो बाधा चालू नहीं रहती है। आइनविल में आप 7 द्रव्य भी ले सकते हो, और आइनविल में 7 द्रव्य लेना वो गुनाह नहीं है। लेकिन एकासना में 5 के बजाय 6 ले लिया तो प्रायश्चित होता है। महाराज साहब गलती से आज मैंने सूंठ की गोली खा ली, प्रायश्चित दो, मेरे को 6 द्रव्य की बाधा थी। वो बाधा एकासना के साथ है, आइनविल के साथ नहीं है। हाँ नहीं रहती है वैसा। एक बात समझ के रखो, कर्म की सजा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खत्म। हाँ, कर्म महासत्ता सजा करती है, और समझ लो कि कर्म महासत्ता ने कैंसर कर दिया। हाँ, कैंसर करने से एक बात समझ के रखो, बाहर का खाना बंद हो जाएगा, समझ लो। अभी पिज्जा उत्तप्पा बर्गर सब बंद, कैंसर हो गया, तीसरे स्टेज में है। अब क्या खाओगे, क्या खाओगे, वो बंद हो गया। लेकिन ऑपोजिट उपवास भी बंद हो गया। हाँ, कैंसर का मरीज मांसखमण नहीं कर सकता। कैंसर का मरीज श्रेणी तप सिद्धि तप नहीं कर सकता, नहीं होता है। इसलिए कर्म महासत्ता की ओर से मिलती हुई सजा में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों खत्म, और हम प्रतिज्ञा लेते हैं